हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो बताइए कैसे हो आप सब। तो ये मेरा दोपहर का टाइम था, 2-2:30 बजे का करीब। मैंने उस दिन कपड़े धुले थे बहुत सारे, तो मैं फ़िलहाल फ़ोल्ड कर देती हूँ क्योंकि अब मैं डेली ही कपड़े धो देती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ। तो मैं इसलिए थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। आजकल सर्दी तो है नहीं, गर्मी का मौसम है, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो मैं चलो इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ साथ के साथ। और लाइट यहाँ रह नहीं रही तो मैं जल्दी से फ़ोल्ड कर देती हूँ। लाइट कभी नहीं रहती है तो दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी में आपको पता है इतने परेशान हो जाते हैं। तो अब फ़ोल्ड करने के बाद मैं इनको साथ के साथ एडजस्ट करी थी। तो ये गुड़िया थोड़ा सा कैमरा हिला रही है, जब इसको शूट करी थी तो थोड़ा सा इग्नोर मारना। तो यहाँ सब कि मैं यहाँ अलमारी में कपड़े रख देती हूँ शेल्फ़ में। और ये कपड़े यहाँ शेल्फ़ में इसके, पवी के, यशवी के, मेरे, उनके यहाँ रख देती हूँ। अलमारी में मैंने कपड़े कम कर दिए तो मैं आधे कपड़े यहीं रख देती हूँ, और बाकी कपड़े जो बचे हैं वो अलमारी के अंदर रहते हैं। जो डेली यूज़ में पहनने के वो कपड़े इस शेल्फ़ के अंदर रखती हूँ मैं। तो ये है मेरा मौसम हो रहा था बारिश का, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। लेकिन आई सिर्फ 5 मिनट बारिश थी, आंधी आई पहले, उसके बाद बारिश आई। तो थोड़ा सा इस मौसम का मैंने शूट किया था, 2 दिन पहले का है ये वीडियो। तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया था। यहाँ बंदर भी बहुत आए हुए थे, क्योंकि बारिश सबको चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर। और हमारे यहाँ लाइट नहीं रह रही जिसके अंदर, तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर भी मौसम सही हो रहा था, आज लगभग ठंडा हो गया था। तो ये है मेरा शाम का मौसम। तो यहाँ मैं लगा ली थी आटा। मैं चलो फटाफट आटा लगा लेती हूँ। और बंदर भी आया था रोटी खाने के लिए। सब्जी मैंने बननी रख दी थी, शायद मैंने आज सब्जी बनाई थी आलू की सब्जी, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी। और आटा मैं लगा रही हूँ फटाफट। बहुत सारे बर्तन है वो धोऊंगी, फिलहाल लगा लेती हूँ आटा। अभी मेरे किचन में सीटी लगी है। छोटा सा जमूरा बैठा हमारे यहाँ, एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ है यहाँ। ये छोटा सा बंदर है यहाँ। बोलो, कर दे हाय, ऐसे कर दे हाय, ऐसे कर दे हाय, हाय ऐसे कर दे हाय, फोन में कर दे हाय, कर दे फोन के अंदर आए। अब ना सुने बैल लिखूंगी, सब होगी। और आटा लगाने के बाद और सब्जी बनाने के बाद आ गई थी मैं किचन में। मैं चलो थोड़े बहुत बर्तन है ये भी धुल के रख देती हूँ साथ के साथ। मतलब मैं किचन क्लीन चाहती हूँ तो क्लीन ही रखती हूँ। तो शाम का जो मेरा काम था, जैसे कि आटा लगाना, सब्जी बनानी, ये जो काम हो गया था। और सिर्फ अब बचा था मेरा बर्तन धोना। मैं चलो बर्तन धो देती हूँ। खाना भी बनाऊँगी नहीं, 7:30 बजे करीब रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे उसी टाइम खाते हैं। गर्मी होने की वजह से मैं जल्दी ही ये सब काम करके छोड़ देती हूँ, और फिर 7:30 बजे करीब रोटी बना देती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे जल्दी खाते हैं खाना। तो फिलहाल ये बर्तन थे थोड़े से, ये धो देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर घूमूंगी, थोड़ी सी हवा खाएंगे बाहर की, थोड़ा सा टहल लेंगे। तो फिलहाल मैं बर्तन फटाफट मैं धो कर रख देती हूँ। और गर्मी आपको पता है इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और लू बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, आराम करो, रेस्ट करो, थोड़ा सा बच के रहो। गर्मी ने हद कर रखी है, बहुत बुरी हालत कर रखी है। ऊपर से लाइट वालों ने कर रखी है, बिजली बिल्कुल नहीं देते हैं। तो बहुत परेशान हम दोनों चीज़ों से, बिजली से, लाइट से, दोनों चीज़ों से परेशान हूँ। सॉरी, मैंने बिजली लाइट दोनों बोल दिया, मीनिंग एक ही है। तो अब मेरे बर्तन धुल गए थे। मैं चलो साथ के साथ रैक में भी लगा देती हूँ, और फिर यहाँ से साफ़ कर दूँगी फर्श को। जो भी पानी वानी फैल जाता है इसको बिल्कुल यहाँ से क्लीन कर देंगे हम। तो सारे बर्तन ऊपर नीचे जो भी जहाँ लगाने मैं सारे लगा देती हूँ फटाफट। मेरा ये सब काम हो गया, बर्तन धुल गए थे। मैं चलो साथ के साथ इस टैलो यानी पत्थरों को भी साफ़ कर देती हूँ किचन के, क्योंकि गंदगी जब सब्जी रोटी मतलब आटा वगैरह लगाते हैं तो यहाँ गंदगी फैली जाती है। तो ये भी साथ में क्लीन कर दूँगी। साथ में कर दूँगी सिंक को क्लीन, क्योंकि ये बहुत गंदी हैबिट है सिंक बर्तन धोते ही साफ़ करने की। क्या करें, आदत बहुत बुरी है, डेली साफ़ करते हैं। तो इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। पहले कैमरे की सेटिंग कर लेती हूँ। और एक गलती और हो गया, मेरा ट्राईपोड था जो छोटा सा, वो भी टूट गया है। वो भी टाइट लूज करते हुए टूट गया पवी के हाथों से। तो अब मुझे नया मंगाना पड़ेगा शायद। अब मुश्किल हो जाएगी वीडियो शूट करने में। पहले भी करती थी, अब कैसे न कैसे एडजस्ट करके वीडियो शूट करूँगी। पहले सोचती थी डेली करूँगी,
तो डेली नहीं हो पा रही। कुछ तो गर्मी इतनी है, हद कर रखी गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो शूट नहीं हो पाती वीडियो, लाइट भी नहीं रह रही है। तो सोचती हूँ कूलर लगा लूँ, वो भी नहीं लगा पा रही हूँ। और किचन का काम होने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, पानी पी लेती हूँ, प्यास लगी थी, क्योंकि आपको पता है कितनी गर्मी है, प्यास तो वैसे ऑटोमेटिक लगी जाती है। और पानी ठंडा भी नहीं रह रहा फ्रिज के अंदर, क्योंकि लाइट नहीं रहती है। जैसे भी नॉर्मल पानी है वो पी लेते हैं, छोटी सी गिलासी ले रखी, मैं इसी में डाल डाल के बार बार मैं पानी पी रही थी। तो उसके बाद मैं बेड की चादर वदर भी सेट करूँगी, और उसके बाद करेंगे हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट। उसके बाद मैं फिर घूमने जाऊँगी बाहर। काम मेरा बहुत ज़्यादा फैल जाता है शाम के टाइम भी, तो अब मैं रख देती हूँ फ्रिज में बोतल, क्योंकि जैसी भी थोड़ी मोटी जैसी भी लाइट आती है उससे थोड़ा बहुत चिल्ड हो जाता है पानी। बाकी तो बर्फ़ का नामो निशान नहीं होता फ्रिज के अंदर, लाइट नहीं रही तो बर्फ़ कहाँ से जमेगी। और सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगी भी, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जो, किसी कौन क्या कहता है क्यों कहता है उसको छोड़ दो। क्योंकि अगर हमें कल कोई ज़रूरत होगी तो कोई बाहर वाला हमारा साथ देने नहीं आएगा। हमें पैसों की ज़रूरत होगी तो कोई बाहर वाला नहीं देगा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बाहर वाला देने नहीं आएगा। जब सब अपनी मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जी रहे तो हम क्यों नहीं जी सकते। मैं तो भी अपनी मर्ज़ी से रहती हूँ। पहले मैं सोचती थी कोई क्या कहेगा कोई कहेगा, अब मैं कुछ नहीं सोचती कौन क्या कहेगा। कोई बाढ़ में जाए कुएं में गिरे, मुझे किसी से मतलब नहीं कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्यों सोचता है, किस लिए सोचता है। सोचने वाले की थिंकिंग है वो, मैंने छोड़ दिया सोचना। अभी कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा सोचेगा। फ़िलहाल मैं किसी के बारे में कुछ सोचती नहीं, मैंने टाइम ही नहीं सोचने का। मेरे फ़ोन से फुर्सत नहीं है, किसी कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, कौन गांव में क्या कह रहा है, किसकी क्या सोच है, मैं क्या पहन रही हूँ, वो मेरे ऊपर क्या कमेंट कर रहा है। अरे उनके पास टाइम होगा कमेंट गलत करने का, मेरे पास तो अच्छे करने के कमेंट है, अच्छे करने का है कमेंट। बुरा कमेंट मैं किसी को करती नहीं हूँ, करूँगी तो अच्छा करूँगी, नहीं बुरा मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। सबसे पहली बात है, अगर कोई पहले पत्थर फेंकेगा तो दोबारा पत्थर मैं उसको मारूँगी, क्योंकि अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे तो लोग हमें फिर पत्थर मारेंगे। तो जवाब देना बहुत ज़रूरी है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बस जितना सम्मान दोगे उतना सम्मान मैं बराबर दूंगी आपको। तो ऐसा बेड की चादर वदर सेट करने के बाद मैं करने लगी थी रेस्ट, थोड़ा सा लेट गई थी। मैं थोड़ा सा लेट लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। किचन का काम करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा मैं यहाँ रेस्ट कर लेती हूँ। फिर गर्मी थी, फिर पंखा नहीं चला रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर ही घूम लेते हैं, बाहर की हवा खा लेते हैं। अंदर रूमों में वैसे भी इतनी भड़ास और इतनी गर्मी है, तो पता नहीं यहाँ लाइट क्यों नहीं रहती है, क्या कारण है लाइट से। इसलिए वाईके में ही हम वाईके में हम बहुत परेशान है लाइट से। तो फिलहाल कर लेती हूँ थोड़ी देर यहाँ रेस्ट, और उसके बाद चलते हैं हम थोड़ी देर बाहर घूमने चलेंगे। तो मेरी वीडियो पर आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते, तो अफसोस की बात है। अभी इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी लोग शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा माइंड में फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैंने वीडियो कम कर दिया है। फिर अब मैं सोच रही हूँ आप लोग व्यू दो ना दो मुझे, फिर भी मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, तो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो ये हो गया था आराम करने के बाद, थोड़ा शाम का टाइम मैं चलो पूजा करने के बाद ही मैं बाहर चलूँगी। तो मैं कह रही थी यहाँ पूजा करने के बाद चलते हैं हम, भगवान का नाम ले लेते हैं, वो लेते रहना चाहिए। अपने मन में विश्वास रखना चाहिए, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और कोई हमारे बारे में क्या सोचा वो सोचना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से जो मस्त, मन को बस स्वस्थ रखो, मन में अच्छी बातें सोचो, छोड़ दो कौन क्या कह रहा है। इसलिए मैंने तो छोड़ रखा है। अब मैं बाहर आ गई थी पूजा करने के बाद, तो मैं चलो थोड़ा टहल लेते हैं, बाहर घूम लेते हैं। तो मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो रहा था, आंधी आई थी तो हल्की फुल्की बारिश आ गई, तो आज मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो रहा था, तो इसलिए मैं आ गई थी यहाँ बाहर घूमने टहलने। तो मैं चलो घूम लेते हैं, थोड़ा सा बाहर की वाइब्स भी ले लेते हैं थोड़ी सी कैसी है। पर गर्मी थी हवा तो क्या चल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत भयानक। तो फिर और यहाँ बच्चे खेल रहे थे बाहर, और पवी, और यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, तो यहाँ बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, घूम रहे हैं अच्छे से। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो उनकी भी शूट कर ली थी। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड सर्कल सब जगह शेयर करें, रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती तो बहुत अच्छी से करना। ये मेरी शाम की इवनिंग की वाइब है, आपको कैसी लगी कैसी नहीं, जिस मकान में मैं रहती हूँ वहाँ के आसपास की वाइब है, आपको कैसी लगी। पूरा गाँव का माहौल है और बहुत अच्छी वाइब आती है, लेकिन गर्मी तो पता ही आपको सब जगह हुआ है। तो उसके बाद बाहर की हवा खाने के बाद हम आ गए थे यहाँ किचन में खाना बनाने। तभी ये शाम का रात को खाना बन रहा है, तो बच्चे यहाँ खा रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ फटाफट। तो आपको खाना है तो जल्दी से आ जाना। तो गरम गरम रोटियाँ बन रही हैं और सब्ज़ी रेडी है और लस्सी बनाई मैंने, तो आओ जल्दी जल्दी खाओ और
प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ये देखो मेरी बता दो। तो यहाँ मैं बना रही रोटी, सब्जी यहाँ मैंने बनाई आलू शिमला मिर्च, और लस्सी में गिरा दिया बहुत ज़्यादा नमक, लस्सी का दिखा सकते से। ये लस्सी है, और यहाँ बनाई मैंने क्या, यहाँ बनाई आलू शिमला की सब्जी, और ये बन गई गर्मा गर्म बड़गी आज। भाई तुझे नमक पसंद था ना, खा ले। ये पवी की रोटी है, ये रोटी ये मेरी है, फिर पवी की है, फिर पवी तो दूसरी ले लियो। नहीं भाई मेरी है, मम्मी ने मेरी करी है। भाई मेरी भी कर देना थोड़ी सी। और ये करा रही